परमेश्वर ने ये दिन मुकर्रर किया कि आप और हम एक बार फिर उसकी आराधना में शामिल हों। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इन वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इससे आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इन वचनों से, इन आराधनाओं से आशीष मिलने वाली हो सके। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ लेना चाहूँगी जो आपको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत कुछ इस प्रकार कहती है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यूँ कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। वही आदि था, वही अंत है। He was the beginning and the end. You need to and I need to know this thing कि परमेश्वर हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा से बना हुआ है। हमारा आने वाला कल उसके हाथ में है और वही हमारी हिफाजत करता है। अगर कोई भय की आत्मा अगर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुकी है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको परेशान करती है और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, मैं आपको उभारूंगी कि उस परमेश्वर को याद करें क्योंकि उसको सब चीज़ों का ज्ञात है, उसे सब चीज़ें मालूम हैं और वो जानता है कि आपके लिए आगे के लिए क्या उचित है। आइए कुछ गीतों में चलेंगे और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि वही है अल्फा, वही ओमेगा और वही हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता
आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम आपके साथ आराधना में शामिल हैं। और मैं धन्यवाद करना मांगता हूँ आप लोगों का कि आप लोग हमारे आराधनाओं को देख रहे हैं और उससे आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत अच्छा समय है कि हम घर बैठे भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसके वचन से कुछ सीख सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो हमसे ही जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हम खुद ही हैं। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, ये एक शब्द है जो सब कुछ बता देता है। लोगों का सोचना हमारे लिए और हमारा व्यवहार लोगों के लिए, ये शब्द के अंदर सब कुछ आ जाता है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? आज सवाल ये है, लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं, लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं और हम अपने आप को कैसा जाहिर करते हैं। मान लीजिए जैसे मेरा नाम राहुल है और आप मुझे ज़्यादातर या कुछ लोग इस तरीके से जानते हैं कि मैं एक पास्टर हूँ, या आप नहीं तो दूसरे लोग जहाँ पर मैं काम करता हूँ तो वहाँ पर लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। ये मेरी डिफरेंट लोगों के बीच में एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से आपकी क्या आइडेंटिटी है वो आप जानते हैं, आपके मिलने वाले जानते हैं, आपके रिश्तेदार जानते हैं। तो ये एक टर्म है, एक शब्द है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। हालेलुया। हमारी पहचान किस नाम से की जाती है, या लोग हमें किस शब्द से बुलाते हैं, कैसा समझते हैं। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने इस शब्द के बारे में बात करना चाहूँगा, आइडेंटिटी। आपको मिलेगा परमेश्वर वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। ये यीशु मसीह के बारे में डिफरेंट लोगों ने एक आइडेंटिटी बना रखी थी कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, या वो भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, वो चंगाई देने वाला है, रिहाई देने वाला। जैसे आज लोग बात कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, छुटकारा देने वाला है, रिहाई देने वाला है, और मेनी थिंग्स आर देयर फॉर जीसस क्राइस्ट। इसी प्रकार से मेरे लिए और आपके लिए लोग अलग अलग तरीके से शायद कुछ ना कुछ कहते होंगे, बुरा भी कहते हैं, यस, नेगेटिव बात भी कहते हैं, झूठा है, फरेबी है, गलत बातें करता है, और इससे नाम मिला करो, इसका कैरेक्टर खराब है। ये सारी चीज़ें लोग हमारे बारे में और कहते हैं, और कुछ हम अपने बारे में कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं पादरी हूँ, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, ये मेरी तरफ से है। हालेलुया। आज मैं दोनों एस्पेक्ट से आपसे बात करना चाहता हूँ, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और आप अपने बारे में क्या कहते हैं। यू नो, आई पर्सनली डोंट लाइक कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी लोगों को बताऊं, या मैं चाहूं कि मुझे ये वाले शब्द से पुकारो, या मैं चाहूं कि मुझे ऐसा बुलाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है कई लोगों को ऐसा पसंद आता हो कि भैया आप हमें ये नहीं कहोगे। मान लीजिए मैं पादरी हूँ और कोई पास्टर आकर गए, भैया आपने पास्टर नहीं लगाया, यार ये तो बड़ी गलत बात है, भैया वो वाले पैम्फलेट हटवा दो, नए पैम्फलेट छपवाओ जहाँ पे रेवरेंड पास्टर ये फलाना ढिमकाना लिखा हो। हालेलुया। आज हम बड़े अच्छे अच्छे शब्द अपने लिए सुनना चाहते हैं। तो मालूम है प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? उसने आगे क्या बोला? उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह वाज क्यूरियस, वो जानना चाहता था कि यार ये इनके साथ जिनके साथ मैं रहता हूँ
उठता हूँ, बैठता हूँ, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। सुनना चाहेंगे? यहाँ लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने उन सब टर्म्स पे ध्यान नहीं दिया जो लोग उसे कहते थे। क्या क्या कहते थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, वो बड़े बड़े नाम थे। यीशु मसीह इन नामों से खुश नहीं हुआ। जब पतरस ने इस बात को बोला कि भैया यीशु मसीह, मैं आपको तो इतना समझता हूँ कि आप ये है, आप जो है वो जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। हालेलुया। दिस इज द करेक्ट आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र। डू यू वांट टू नो योर करेक्ट आइडेंटिटी? हालेलुया। क्या मैं और आप अपने बारे में एक सही आइडेंटिटी जानना चाहते हैं? क्या हम या अभी भी हम अपने झूठी आइडेंटिटीज लेके घूम रहे हैं? हम जो सुनना चाहते हैं वो हम चाहते हैं? नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 26 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। दिस इज माय आइडेंटिटी, दिस इज योर आइडेंटिटी। हालेलुया। कि मैं और आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। यही तो यीशु मसीह ने सुनना चाहा और उसने करेक्ट आंसर दिया और कहा, तू परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने पता आगे क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मांस और लहू ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, किसी पर्सन ने नहीं, किसी तीसरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि किसने? परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, जब खुदावंद की ओर से आत्मा आए किसी दूसरे मनुष्य पर और वो आपसे कहे, भैया आप में ना एक अलग सी बात है, आप में प्रभु यीशु मसीह जैसा कुछ दिखता है, आप परमेश्वर के पुत्र जैसे लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी ये है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में इस बारे में सोच रहा था, हम पादरी लोग बात कर रहे थे और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये वाली बात आई अचानक से कि हमें अपनी अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज, अच्छे अच्छे नाम से पुकारे जाना बड़ा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई हमें पादरी कहे, कोई हमें रेवरेंड कहे, कोई हमें सर कहे, कोई हमें मैडम कहे, कोई हमें बड़ा आराधक कहे, ये शब्द सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे कहे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। क्या आपको ऐसा सुनना अच्छा लगेगा? या हम दुनियावी टर्म्स पे डिपेंड करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को कभी किसी ने नहीं बोला पास्टर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपने कहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को बोला, पादी साहब आइए आइए हमारे लिए दुआ करें। हम कहीं चले जाएं और हमें कोई पास्टर जी ना बोले तो शायद बहुत बुरा लग जाएगा। ये बात पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई पर्सनली डोंट लाइक टू बी कॉल्ड एज अ पास्टर। मैं ज्यादा पसंद करूँगा कोई मुझे कहे कि हाँ तुम हमारे बेटे के समान हो, तुमसे हम बड़ा प्यार करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह दिखता है, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ सन ऑफ गॉड। हालेलुया। बिकॉज दिस इज माई रियल आइडेंटिटी। जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, खुदावंद की बातों को सीखते हैं, तो हम, लिखा है परमेश्वर का वचन बताता है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया वो कौन कहलाए? उसके पुत्र और पुत्री। यीशु मसीह में जिसने बपतिस्मा लिया वो क्या करता है? यीशु मसीह को पहन लेता है और किस अधिकार को पाता है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार। दिस इज माय आइडेंटिटी, दिस इज योर आइडेंटिटी। हालेलुया। मन तो नहीं कर रहा यहाँ पे खत्म करूँ और आपको इस बारे में बताऊं, इस बारे में बात करूं, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। यू नो, हम अभी तक शायद झूठ में जी रहे हैं, हम अभी तक शायद उस बात में जी रहे हैं जो हमने बनाई है, which is through us, which is made by us, but जो खुदावंद के वचन से, जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया है,
पुत्र बनाया है, बेटा बनाया है, उसमें शायद अभी तक नहीं जी रहे। जिए, बिकॉज दिस इज योर रियल आइडेंटिटी। हालेलुया। ये दूसरी बार हुआ था चेलों के साथ यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई और कहा गया चेलों से कि ये मेरा, आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी वाली आयत, आवाज आई आसमान से और कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। खुदावंद खुद कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आप खुदावंद के बेटे और बेटी कहलाना चाहते हैं? यस, बिकॉज दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी। आई एम रियली ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड। इस वचन से मैं बहुत अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और इस बात को समझ पा रहा हूँ कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो है खुदावंद का बेटा और बेटी होना। बजाय इसके कि हम और तमकों को लेकर के घूमें, हम और बड़े बड़े नामों की उम्मीद लगा के बैठें, हम इस बात पे ध्यान दें, पीछे जाएं थोड़ा सा। हमारे पादी साहब पास्टर जो मैथ्यू में सिखाते हैं, अगर आगे बढ़ना है तो पीछे जाना पड़ेगा अपनी सही पहचान की तरफ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे जाएं थोड़ा सा और जाने इस बात को परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या बनाया है। We have been made in His image, His likeness, and we are His son and daughter. May the Lord bless you। और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपको बड़ी आशीष मिली होगी, क्योंकि मुझे अभी बैठे बैठे जब मैं बोल रहा हूँ मुझे बड़ी आशीष मिल रही है और इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी सही आइडेंटिटी क्या है। हालेलुया। आप इस आइडेंटिटी में जिए, इसको कैरी करें ताकि लोगों को आपको अपने बारे में बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कौन है। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तू महान परमेश्वर है और तूने हमें जिस चीज़ में जिस रूप में बनाया है उसमें ही देखना चाहता है। खुदावन आज हमारी ये दुआ है कि जितने लोग इस आराधना को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, वो सब तेरे बेटे और बेटी बनने के लिए अपने आप को तैयार करें खुदावन। उस आइडेंटिटी में ना घूमे जो शायद फेक है, जो रियल नहीं है, पर असलियत में अपने जीवन को गुजार सके। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पुत्र और तेरे पुत्री हैं, इस आइडेंटिटी को हम लेके घूमें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है ये इसके थ्रू आप तक पहुंच रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।